डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं आनंद प्रकाश आपको आज के करेंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज है 4 मार्च और 4 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलेंगे वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ आपका दिवस है, तो मार्च से आप इम्पोर्टेंट दिवस याद रखिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च पाई दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो मार्च से आप इतने इम्पोर्टेंट दिवस याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में किया है। कहाँ किया है? झारखंड। अब यहाँ झारखंड है, तो झारखंड से आप इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए इस पे कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। झारखंड में ए हेल्प, याद रखिए, ए हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और एक प्रश्न और आप याद रखिए झारखंड से, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। तो इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आप झारखंड से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ आपका आया है पहला। तो पहले से संबंधित इंडियाज फर्स्ट जो भी होगा सो हम लोग देखेंगे। जैसे भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ? कर्नाटक। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड में शुरू। भारत का पहला AI शहर लखनऊ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश। पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में। पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम में। सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ओडिशा। लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद। भारत का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और देश का पहला गांव जो आखिरी गांव बना है वो है आपका माना गांव। कहाँ का है यह? किस राज्य का? तो उत्तराखंड का। इतने आप पहले से इंपॉर्टेंट याद रखिए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चापचर कूट त्योहार कहाँ मनाया गया? तो यह आपका मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम। यहाँ आपका चापचर कूट है, कहीं कहीं आपका चापचर कूट मिलेगा, तो यह भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ आपका त्योहार आया है, तो इंपॉर्टेंट त्योहार देखेंगे, महोत्सव देखेंगे कौन कौन सा है, किस राज्य का। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम का। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर का। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। खर्ची पूजा त्रिपुरा। बिहू उत्सव असम।
बुनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में। नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो त्योहारों में इतने आप याद रखिए जो कि विभिन्न राज्यों का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। तो इससे आपका एक प्रश्न निकलता है कि भारत तो ठीक है कि विशाखापत्तनम में हुआ तो भारत तो होगा ही, लेकिन किस देशों के साथ होता है? तो भारत और मलेशिया के साथ होता है आपका यह अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच होता है। यह तीसरा एडिशन है जो 2024 में हो रहा है। कहाँ? विशाखापत्तनम में। 28 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ। और जहाज का नाम क्या है? किल्टन। जहाज किल्टन के द्वारा। यह भी आप ध्यान रखिए। अब यहाँ आपका अभ्यास है, तो इम्पोर्टेंट अभ्यास याद रखिए जो भारत के साथ होता है दूसरे देशों का। गरुड़ अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत और नेपाल के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच। विनपैक्स भारत और वियतनाम के बीच। काजिंड भारत और कजाकिस्तान के बीच। ओजिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सिम्बेक्स भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो इतने आप अभ्यास याद रखिए। नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसुरत पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आपका चांदीपुर से किया गया है। कहाँ से? चांदीपुर से। अब यहाँ देखिए आपका चांदीपुर आया है। यहाँ स्वदेशी तकनीक से यह बना है, स्वदेशी रूप से। और यह क्या है? यह आपका जो वसुराद है, यानी कि VSHORADS, इसका फुल फॉर्म याद रखिए आप। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और यह लगभग शॉर्ट में है, यानी कि शॉर्ट रेंज का है, तो 6 किलोमीटर लगभग इसकी रेंज में मारक क्षमता है। आप ये याद रखिए। यदि आपसे पूछे इसका स्पीड कितना है, तो 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना में? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके स्पीड को मैक में मापा जाता है। मैक में पूछे तो 1.5 मैक। तो आप इतना याद रखिए इससे। अब यहाँ आपका डीआरडीओ आया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? अभी समीर वी कामत। और इसके मोटो कौन है? मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू। कहाँ? पेरू। अब यहाँ पेरू आया। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। इस यहाँ की मुद्रा क्या है? सोल है। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुरेट। डीना आप याद रखिए शॉर्ट में। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो डीना। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका गुजरात में किया गया है। अब जैसे ही गुजरात आया तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, गुजरात का फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला। किसको मिला है? कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव यह गुजरात के कच्छ में मनाया गया और गुजरात के राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आप गुजरात से याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पलाश
पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। एंटी डोपिंग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। विविधता का अमृत महोत्सव 2024 यह भी नई दिल्ली में हुआ। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ। ये आपके टॉप प्रश्न है जो कि दिल्ली में हुआ है, तो आप इस सम्मेलन को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? तो वह हुआ आपका उत्तर प्रदेश का। कौन से? उत्तर प्रदेश के हैं ये आपके अजीज कुरैशी, जिनका निधन हो गया है। अब यहां आपका उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप याद रखिए। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ, पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर, पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज, 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में हुआ। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अगले पड़ाव पे, और अगला आपका होमवर्क है जो कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉप करेंट अफेयर्स लाते रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जिसमें भी करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, बैंकिंग हो, यहाँ भी आपका ये काम आएगा। और हर प्रश्नों को मैं दूसरे प्रश्नों से रिलेट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें इसको लाभ मिल सके इस वीडियो से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।